रिवीजन राइनोप्लास्टी कब करानी चाहिए? मुझे मेरी दोबारा राइनोप्लास्टी कब करानी चाहिए? दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार जब हम सर्जरी कराते हैं, पार्टिकुलरली नोज सर्जरी, राइनोप्लास्टी सर्जरी, जब हम नोज के गुड लुकिंग और ब्लॉकेज फ्री काम के लिए जब हम कराते हैं, या प्योरली कॉस्मेटिक भी हो सकता है, अगर हम उस नोज की सर्जरी वापस कराते हैं तो क्या वो चीजें हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या वो लक्षण हैं जब आपको वापस राइनोप्लास्टी कराने की जरूरत है? दोस्तों, कुछ चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि राइनोप्लास्टी में नोज को रीसेप एंड रीसाइज किया जाता है, बट बिहाइंड उसके पीछे एक मुद्दा होता है कि हमारा नोज ब्लॉकेज फ्री होना चाहिए। तो अगर हम दोबारा राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो सबसे मेन उसके पीछे जो है वो इंडिकेशन है कि अगर आपने जो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई है उसके बाद नाक के अंदर आपको ब्रीदिंग नहीं आ रही, तो आपका स्टिल यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ द नेजल ब्लॉकेज। नंबर 1, अगर आपको नाक से सांस नहीं आ रहा तो आप एक आइडियल कैंडिडेट है दोबारा राइनोप्लास्टी कराने के लिए। नंबर 1। दूसरी बात दोस्तों, जो आपकी विकृति लेके आप सर्जन के पास गए, जैसे मेरे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि व्हाई आर यू अनहैप्पी विद योर नोज? पेशेंट कहता है मेरा नाक डेविएटेड है। सो सबसे मेन काम है कि उसका जो नाक का डेविएशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। सो आपने अगर नाक का डेविएशन को स्ट्रेट कराना था तो नाक अभी भी टेढ़ा है, तो आपको राइनोप्लास्टी दोबारा करानी चाहिए। तीसरा दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि नाक का जो है हमारा स्ट्रक्चर है, आपका नाक सीधा तो हो गया बट आपका जो नाक का जो टिप है वो अभी भी डेविएटेड है, या आपके जो नोस्ट्रिल है दोनों अनइक्वल है, तो भी हमें दोबारा राइनोप्लास्टी कराने के बारे में सोचना चाहिए। या बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि नाक का जो है वो फ्रेमवर्क तो सीधा हो गया, बट बहुत बार क्या है हमारा नाक का यहाँ जो एलापेस है, ये कई बार क्या होता है कि सर्जन भी कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंडीशन में रहता है कि इसमें करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज अगर आपकी ओवर वाइड है तो भी आपको एलाबेस सर्जरी के लिए दोबारा राइनोप्लास्टी करा सकते हो। इसलिए क्या है, इन सब चीजों से बचने के लिए राइनोप्लास्टी कराने से पूर्व आपकी एक क्लियर विजन होनी चाहिए कि मुझे अगर मैं राइनोप्लास्टी कराने के लिए निकल रहा हूँ तो क्या क्या वो केंद्र बिंदु हैं जो मुझे मेरे सर्जन से डिस्कस करना है रिगार्डिंग ब्लॉकेज ऑफ द नोज। अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो आपको जो है बात करनी है। आपके नाक में मेजर आप 3 या 4 विकृति लेके आप चल रहे हो, वो डॉक्टर को बताना है। लाइक सर मेरा नाक टेढ़ा है, लाइक मेरे नाक के ऊपर बम्प है, लाइक मेरे नाक के जो है बेस के ऊपर जो है नाक का ये चौड़ा है, ओवर वाइड है, या मेरा टिप जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, या मेरा यहाँ पे जो है एलाबेस है ये वाइड है। ये ऐसे टक 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 आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए एंड ये हमें सर्जन को बतानी चाहिए। एंड सर्जन that should be noted all these things in the pre-operative worksheet. So उस pre-operative worksheet के अंदर जो भी हमें नाक में चेंजेस करने हैं उसको किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी कोई चीज आपकी मिस हो सकती है, इसलिए आपको दोबारा राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े तो बेस्ट है, क्योंकि दोबारा राइनोप्लास्टी सर्जरी में टिश्यू का हीलिंग है, टिश्यू का एडिमा है, विल टेक मोर टाइम। जो हीलिंग फेज है वो और थोड़ी सी लंबी होती है। तो हम अगर हमें प्राइमरी राइनोप्लास्टी एक फर्स्ट टाइम अगर हमने कराया है उसमें बेस्ट रिजल्ट निकल के आते हैं। थैंक यू।